डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टीक कल्टीवेशन, जिसे हम सागवान की खेती भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस में। तो टीक यानी सागवान, जिसका बॉटनिकल नेम है टिक्टोना ग्रैंडिस, यह लेमिएसी फैमिली का मेंबर है। पहले इसे वेरबेनेसी फैमिली का भी मेंबर माना जाता था। अब इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं, जैसे कि जेटस ग्रैंडिस, टिक्टोना ग्रैंडिस एफ कैंसेंस, टिक्टोना ग्रैंडिस एफ पिलोसुला और टिक्टोना ग्रैंडिस एफ टोमेंटुला। और अगर इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इसका पहला सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है इंडिया। इसी के साथ अदर में हम इसको देखें तो म्यांमार और लाओस जो है इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन में काउंट किए जाते हैं। इंडिया में सागवान का कल्टीवेशन 1842 में चाटू मेनन फ्रॉम केरला स्टेट के द्वारा शुरू किया गया। इन्हें फादर ऑफ इंडियन टीक प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। तो जो टीक है वह एक ट्रॉपिकल लार्ज डेसिडुअस हार्डवुड ट्री है और यह 40 मीटर तक की हाइट यानी 131 फीट टॉल तक यह जाता है और इसके अंदर ग्रे टू ग्रे ब्राउन ब्रांचेस का प्रोडक्शन होता है और यह हाई क्वालिटी वुड प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अंदर लार्ज पेपरी लीव्स का प्रोडक्शन होता है जो कि लोअर सरफेस पर हेयरी स्ट्रक्चर रखती है। इसकी जो पत्तियां हैं वह ओवेट एलिप्टिक होती है जो कि 15 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और 8 से 23 सेंटीमीटर वाइड होती है। टिक्टोना ग्रैंडिस के अंदर स्मॉल फ्रेग्रेंट प्रोटेंड्रस एंटोमोफिलस विंड पोलिनेटेड जो परफेक्ट फ्लावर होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है और यह क्लस्टर के अंदर उत्पन्न होते हैं। इसके क्लस्टर को पेनिकल भी कहा जाता है और यह एंड ऑफ द ब्रांचेस पर प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यह टिक्टोना ग्रैंडिस है वह एंटोमोफिलस होने के अलावा विंड पोलिनेटेड भी है, यानी इसके अंदर कीटों के द्वारा भी परागण होता है और वायु के द्वारा भी इसमें परागण की क्रिया होती है। तो इसके जो फ्लावर्स है उनका प्रोडक्शन पेनिकल में जून से अगस्त के महीने में होता है और इसी तरह इसके अंदर जो फ्रूट सेट है वह सितंबर से दिसंबर के मंथ में होता है। इसके फ्रूट्स जो होते हैं ग्लोबस 1.2 टू 1.8 सेंटीमीटर के डायमीटर में होते हैं। इसकी जो हार्टवुड होती है वह येलोइश होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है यह डार्कन होती जाती है और इसके अंदर कई जगह इसमें डार्क पैचेस भी दिखाई देते हैं। तो इसकी जो न्यूली कट वुड होती है उसके अंदर लेदर लाइक स्मेल आती है और यह अपनी ड्यूरेबिलिटी और वाटर रेजिस्टेंस के लिए जानी जाती है। सागवान की जो वुड होती है वह हार्ड टेक्सचर रखती है और इसके अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वह टर्माइट अटैक और अदर डिजीज और इंसेक्ट से इसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए टीक की जो वुड होती है वह वेरी गुड प्राइस को फेच करती है। इसी तरह इसकी वुड में लो श्रिंकेज रेशो होने के कारण यह सभी तरह के पीरियोडिक जो मॉइस्चर में चेंजेस होते हैं उनको भी टॉलरेट कर सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसे भारत में डोर, विंडोज़ फ्रेम, कॉलम, बीम या बोट बिल्डिंग, एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, कार्विंग, टर्निंग और अदर स्मॉल वुड प्रोजेक्ट में काम में लिया जाता है। इसी तरह इसकी जो वुड होती है टीक की वह फ्लेक्सिबल होने के कारण इसको बोट प्रिपरेशन में काम में लिया जाता है। अब आते हैं इसकी सॉइल और क्लाइमेट में। तो जो सागवान का पेड़ है वह एरिड रीजन से लेकर मॉइस्ट फॉरेस्ट रीजन तक में ग्रोन किया जा सकता है। यह 500 mm रेनफॉल से लेकर 5000 mm ऑफ रेनफॉल को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलरली 3 to 5 मंथ ड्राई सीजन होना ज़रूरी है। इसके ग्रोन होने के लिए टेम्परेचर 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और रेनफॉल जो है अगर मॉडरेट देखें तो यह 1200 से 2500 mm रेनफॉल में बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है। और इसकी गुड ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन्ड डीप और फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है जिसका pH 6.5 या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर
6.5 से नीचा है इसका पीएच, तो यह इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। अब आते हैं इसकी वैरायटीज़ पर। तो इसकी वैरायटी है कोनी टीक, वेस्ट अफ्रीकन टीक, गोदावरी टीक, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन टीक, नीलंबर और मालाबार टीक। तो केरला में जो नीलंबर प्लेस है वह टीक की फाइन क्वालिटी वुड का प्रोडक्शन करने के लिए जाना जाता है और यह वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन प्लेस भी माना जाता है। अब आते हैं इसके प्रोपेगेशन पे। तो टीक का प्रोपेगेशन मेनली सीड्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसको रूट कटिंग से भी तैयार किया जाता है। तो जो टीक का फ्रूट होता है उसके अंदर थिक और हार्ड मेसोकार्प पाई जाती है, इसलिए इनको सीड्स को सोइंग करने के लिए पहले इनका प्री ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। इसके प्री ट्रीटमेंट करने का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि इससे जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो इम्प्रूव होती है। तो जो सीड का ट्रीटमेंट है वह ट्रेडिशनल मेथड है अल्टरनेट सोकिंग और ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स। तो इसमें जो टीक के जो सीड्स होते हैं उनको 12 आवर्स के लिए तो वाटर में डिप करके रखा जाता है और 12 आवर्स के लिए इनको सन में ड्राइड किया जाता है। तो यह जो प्रोसेस है वह 10 से 15 दिन तक रिपीट की जाती है और उसके बाद में जो सीड्स होते हैं उनको सेलो जर्मिनेशन बेड में शोन कर दिया जाता है और जो सीड्स है वह 15 से 30 दिन बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं। और जो सीड्स हमने नर्सरी में लगाए हैं उनसे 12 से 15 मंथ के बाद जो हमको सीडलिंग मिलती है वह स्टम्प प्रिपरेशन में काम में ली जाती है। तो अगर प्लांटेशन की बात करें तो टीक का प्लांटेशन का बेस्ट टाइम है मानसून सीजन। इसमें स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग 2 × 2 मीटर या 2.5 × 2.5 मीटर और 3 × 3 मीटर रखी जाती है। और अगर हमें इसमें इंटरक्रॉपिंग साथ में लेनी है तो इसके लिए 4 × 4 मीटर या 5 × 5 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है। तो जो प्री स्प्राउटेड जो स्टम्प प्लांटिंग करनी है हमें तो इसके लिए 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर के पिट्स डग किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं इसके मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में। तो टीक प्लांटेशन में अगस्त से और सितंबर के मंथ में मैन्योर और फर्टिलाइज़र अप्लाई किए जाते हैं। इनमें जो NPK है वह 15-15-15 के रेशो में 50 ग्राम पर प्लांट यह अप्लाई किए जाते हैं और शुरुआत के 3 इयर्स तक इनको यही रेशो में NPK दिया जाता है। अब आते हैं इरिगेशन। इसको हॉट और समर मंथ या स्ट्रेस पीरियड के टाइम इरिगेशन करना ज़रूरी होता है और यह जो इरिगेशन है यह इसके यील्ड को इम्प्रूव करती है। एक्सेस इरिगेशन करने से इसमें वाटर ब्लिस्टर्स और फंजाई का स्प्रेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक्सेस इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए। और जो टीक फार्मिंग है वह हाईली प्रॉफिटेबल फार्मिंग है और इंडिया और अब्रॉड दोनों ही तरफ इसकी ग्रेट डिमांड है। यह जो पेड़ है वह 14 to 15 ईयर्स के अंदर 10 से 15 क्यूबिक फीट वुड का प्रोडक्शन कर सकता है। अब आते हैं इसके पेस्ट और डिजीज़ में। तो जो टीक का पेड़ है उसके अंदर टीक डिफोलिएटर जिसका साइंटिफिक नेम है हेबेलिया प्यूरिया, यह एक मोथ होती है जिसका कैटरपिलर जो है वह टीक और अदर स्पीसीज़ पर फीड करता है। तो इसका कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, इसके लिए क्विनोलफॉस 300 ml पर 150 लीटर वाटर में मिलाकर हमको स्प्रे करना है। और अगर हम इसका डिजीज़ देखें तो इसमें लगने वाली मुख्य डिजीज़ है पिंक डिजीज़, पाउडरी मिल्ड्यू और रूट रोट। तो फ्रेंड्स इन सब डिजीज़ का सूटेबल फंजीसाइड का प्रयोग करते हुए कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज हमने सागवान कल्टीवेशन को स्टडी किया है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस।